अगर किसी के घर में एक बेटी और वो बेटी मंडप के नीचे वेद मंत्रों को साक्षी करके, समाज को साक्षी करके किसी पुरुष को पति के रूप में स्वीकार करती है, तो वो उसके साथ जाती है जहां पर उस घर में जाती है जिस घर में पति का जन्म हुआ है। ये परंपरा चली आ रही है कि नहीं चली आ रही है? किस घर में जाती है वो? उसका हाथ पकड़ के जिस घर में पति का जन्म हुआ है। जब उस घर में वो प्रवेश करती है तो पति को जन्म जिसने दिया है, वो मां, जिस उसकी सास होती है ना, सास के समान भी कुछ होती हैं उस घर में, होती है कि नहीं? फिर पड़ोस में उस गांव में भी बहुत उम्र वाली वृद्ध महिलाएं हुआ करती हैं, जिनकी उम्र 80 साल की हो गई, 85 साल की अति वृद्ध अवस्था की महिलाएं हुआ करती हैं। पुरुष भी वृद्धों की श्रृंखला में होते हैं, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई काका है, पता नहीं कितने संबंध हुआ करते हैं। क्यों भाई? वो सब सम्मान से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं संबंध? सब सम्मान से संबंध जुड़ते हैं। उनका सम्मान करना आवश्यक होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? अगर कोई घर में सयाना व्यक्ति गांव का काम कर रहा है तो जमींदार भी अपने बेटे से कहता है, नाती से कहता है, काका कहो इनको, बाबा कहो। क्या कहता है? बाबा कहो, ये बाबा हैं, काका है। सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है? भले ही वो तुम्हारे घर में काम कर रहा है, सेवा दे रहा है, लेकिन उम्र अगर सयानी है तो बच्चों को संस्कारित किया जाता है। ये काका कहो इनसे, बाबा कहो इनसे, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? ये हमारे भारत की विशेषता है। ये संस्कार दिए जाते हैं बच्चों में। तो जब वो प्रवेश करती है, पहला कदम उसका पड़ता है, तो याद रखना, जितने भी सम्मानीय सदस्य हैं, चाहे महिला जगत में हो चाहे पुरुष जगत में हो, वो सबका सम्मान करती है, लेकिन समर्पण केवल अपने पति के चरणों में करती है। समर्पण कहाँ हो? समर्पण एक जगह होता है उसका, लेकिन सम्मान सबका होता है, उसके द्वारा होता है कि नहीं होता है? सबका सम्मान, जितने सम्मानीय लोग हैं, चाहे वो महिला वर्ग में हो चाहे पुरुष वर्ग में हो, लेकिन वो सम्मान सबका करती है, लेकिन समर्पण अपने पति के चरणों में करती है। ये नियम है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से हम तुमको भी बताना चाहते हैं, एक ही साधे सब सधे। समर्पण एक परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में करो, और वो परमात्मा ब्रह्मांड जिसके हाथ में हो, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेदिक है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। नेति नेति कहे वेद निरूपा, वह ब्रह्म। समर्पण उसके चरणों में करो, बाकी सबका सम्मान करो। हम सम्मान के लिए नहीं रोकते हैं, लेकिन समर्पण एक के ही चरणों में करो। सम्मान लायक जो हो उनका सबका सम्मान करो। हम सम्मान के लिए नहीं रोकते हैं, सम्मान के लायक जो हो उसका सम्मान जरूर करो, लेकिन समर्पण एक के चरणों में होना चाहिए। यज्ञ भगवान, पूरा गांव बोलो समर्पित हो गया कि नहीं हो गया? क्षेत्र वाले भी समर्पित हो गए। क्यों हो गए? इसलिए हो गए कि ये साक्षात भगवान है, यज्ञ के रूप में विराजमान है हमारे यहाँ। ये वही ब्रह्म है, अनादि ब्रह्म है, ये कोई दूसरा नहीं, अनादि ब्रह्म है। बस अंतर क्या है? वह ब्रह्म यज्ञ वेदी के रूप में प्रतिष्ठापित हो गया है, यज्ञ के रूप में। इसलिए हम सबका समर्पण उसके चरणों में है। लेकिन ये मत मानना ये अलग है, वो अलग है। वो ब्रह्म ही यज्ञ है, यज्ञ ही ब्रह्म है, अलग नहीं। संतों ने सम्मान किया है, यज्ञ का सदा सम्मान किया है। यज्ञ से ही वो
ब्रह्मानुभूति होती है। यज्ञ से ही हमें शांति प्राप्त होती है, यज्ञ से ही हमें पर्याप्त मात्रा में अन्न प्राप्त होता है। अन्न होता है ना, अन्न, धान जिसको कहते हो, मूल आदि अन्न है। क्या है आदि अन्न? धान है, जिसको चावल बनता है, ये आदि अन्न है। ये गेहूं तो बाद में आया है सब। आदि अन्न क्या है? धान है, चावल। इसलिए ये जो मिल रहा है यज्ञ की कृपा से, पर्याप्त वर्षा होती है तभी धान होती है। तो आओ, विधायक जी को जाना है क्योंकि 2 बजे इनकी कलेक्ट्रेट में मीटिंग है। हमसे आज्ञा ले रही थी, मैंने कहा बिल्कुल अभी आशीर्वाद लेकर के जाओ। कहे नहीं, अभी 10-15 मिनट आपका आशीर्वाद लेकर के, तो संकोच मत करना क्योंकि कलेक्ट्रेट में मीटिंग है आपकी, तो वो वहाँ पहुँचना आवश्यक है। वो मेरी आज्ञा रहेगी, जब सुविधा हो तो आराम से जो है प्रेम से जाना। और बाकी तो सब सुन ही रहे हैं, और आपने इतना ही सुन लिया, परिक्रमा कर ली यज्ञ की, और आप अपनी विधानसभा में अपनी जनता के सामने, आपके ये सब भाग्य विधाता तो यही पब्लिक होती है। क्यों भाई? नेता को उच्च पद पर बैठाने वाली कौन होती है? जनता होती है ना। यद्यपि विधान तो ब्रह्मा जी के द्वारा बन के आता है। विधान किसके द्वारा बन के आता है? ब्रह्मा के द्वारा बन के आता है। लेकिन उस विधान को साकार जो करता है वो निश्चित रूप से जनता जनार्दन के रूप में हुआ करती है, इसलिए वो जनार्दन का ही स्वरूप हुआ करता है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन समर्पण एक के चरणों में करना चाहिए। अब एक प्रश्न खड़ा हो गया, क्या? कि जिसके चरणों में हमने समर्पण किया है पति मान करके, उसको जन्म किसने दिया है? इस पर विचार करना। भाई उसको भी तो जन्म देने वाली कोई माँ होगी। क्यों भाई? होगी कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि जिसको मैंने परमात्मा माना है, उस परमात्मा को जन्म देने वाली कौन है? पति देव को जन्म देने वाली कौन है? पति परमेश्वर को जन्म देने वाली कौन है? वो है तुम्हारी सास माता। इसलिए पुत्र का धर्म कहता है कि वो भले ही पति क्यों ना बन जाए किसी नारी का, लेकिन अपनी माँ का विशेष सम्मान करे। और पत्नी का भी धर्म कहता है कि जन्म देने वाली भले ही मेरी माँ मेरे मायके में बैठी है, लेकिन मेरे परमेश्वर को जन्म देने वाली माँ तो मेरी ससुराल में बैठी है, इसलिए हमें विशेष रूप से उसका आदर करना चाहिए। ये प्रमाण दे रहा हूं, आइए सुनिए। अब रामायण का भी यही प्रमाण है। वैसे शास्त्र में कहा जाता है मातृ देवो भव, माता का पहले सम्मान है, फिर पितृ देवो भव, फिर पिता का सम्मान है, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, फिर तो बहुत सम्मान की श्रृंखला है। लेकिन मातृ देवो भव, मां का सम्मान सबसे पहले है। पितृ देवो भव, पिता का सम्मान, आचार्य देवो भव, गुरु का सम्मान, अतिथि देवो भव, अतिथि का सम्मान। भगवान कहते हैं कि इन सबका सम्मान में सबसे पहला सम्मान जिस मां ने जन्म दिया है उस मां का। बोलो भाई, उस मां ने तो शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, जितने भी आचार्य हैं और बड़े बड़े संत हैं, बोलो सबको जन्म दिया है माने कि नहीं दिया है? सबको जन्म दिया, सबका पालन पोषण किया है माने। और एक बात बतावें, जन्म देने की सहज प्रक्रिया नहीं है। उस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़नी पड़ती है। परमात्मा की कृपा है कि प्राण बच जाएं तो बच जाएं, नहीं तो उस समय की स्थिति होती है असहनीय प्रसव पीड़ा जिसको कहते हैं। मतलब इससे बड़ा कष्ट और दुनिया में दूसरा नहीं होता है। लेकिन इसके बाद जब असहनीय कष्ट सहने के बाद जब तुम धरती पर आते हो तो सबसे पहले हाथ में उठा करके हृदय से लगाती है। बोलो लगाती है कि नहीं लगाती है? कितना प्रेम देती है वो।
कष्ट सहने के बाद भी तुम्हें प्राणों से भी ज्यादा प्रिय मानती है वो, ये है मां। इससे महान कौन हो सकता है? भगवान भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अब एक जन्म देने वाली मां होती है, और वो मां अगर उदार मन है तो अपने बेटे को जन्म देने के साथ साथ बेटे को वो रास्ता पकड़ाती है, उस रास्ते पर खड़ा कर देती है जिस रास्ते पर महाजनो येन गता सपंथा, महापुरुष चले हैं, उसी रास्ते पर अपने बेटे को लाके खड़ा कर देती है कि बेटा मैंने जन्म दे दिया है, अब चलना तुम्हें इसी रास्ते से। किस रास्ते से चलना है? जिस रास्ते से महापुरुष चले हैं। वो महान है मां। उस मां का कहना ही क्या है कि जन्म देने के साथ साथ अपने बेटे को संस्कार भी दे दिया, और वो संस्कार दिया कि महान रास्ता जो बना हुआ है, महापुरुष जिस रास्ते पर चले हैं, उस रास्ते पर अपनी संतान को खड़ा कर दिया, और उस रास्ते से चला करके कहां पहुंचाया? एक सदगुरु के पास। अब सदगुरु से कहा कि मैंने तो जन्म दे दिया है, अब आप मेरी संतान को ऐसे संस्कार दे दो कि जिससे आपके माध्यम से परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और परम कल्याण हो जाए, बस ये कृपा आप कर दो। तो गुरु जो है मंत्र के माध्यम से तुम्हारी संतान को परमात्मा से जोड़ देता है। कौशल्या जी हों, चाहे यशोदा जी हों, चाहे देवकी जी हों, चाहे मदालसा जी हों, चाहे अन्य महान माताएं हों, अनसुईया आदि, इन सब ने यही कार्य किया है। भगवान श्री राम चित्रकूट पहुंचे, और चित्रकूट में उन्होंने कामदगिरि, जिसका मैं पीठाधीश्वर हूं, उस कामदगिरि पर्वत पर एक पर्णकुटी तैयार की। सुनो कथा है। उस पर्णकुटी में भगवान सीता के सहित बैठ गए। सीता के सहित बैठे हुए हैं भगवान राम। लक्ष्मण जी थोड़ा दूरी पर बैठ गए हैं, मर्यादा है ये, ठीक है ना, थोड़ा दूरी पर बैठ गए। पर्णकुटी में कामदगिरि में बैठ करके भगवान राम अयोध्या की ओर देख रहे थे। तो श्री किशोरी जी ने कहा कि मुझे स्वप्न हुआ है। क्या स्वप्न हुआ? कहे रात्रि में मुझे स्वप्न हुआ है कि अयोध्या से समाज आ रहा है आपसे मिलने के लिए, लेकिन वह बात मैं कहना नहीं चाहती हूं, मुझे कष्ट हो रहा है कह करके, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूं। मैंने सासों को देखा है, तीनों सासों को, तो उनकी आंखों के आंसू बंद नहीं हैं, और वो श्वेत वस्त्र में है, मतलब वैधव्य लिए हुए। भगवान राम ने कहा कि ये तो मुझे पहले ही समाचार मिल गया था सीते। कहा कि मैंने स्वप्न में देखा है कि वो आंसू लेकर के आपके पास आ रही हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जब पति चला जाता है तो नारी परमात्मा के सहारे हो जाती है कि नहीं हो जाती है? क्योंकि परमात्मा ही उसके आंखों के आंसुओं को पहुंचता है, और किसी में क्षमता नहीं होती है। भगवान राम ने कहा, हे सीते, मेरी माताएं तीनों आंसू लेकर के मेरे पास आ रही हैं। पुत्र का भी ये धर्म कहता है कि मां की आंखों के आंसू वो देख नहीं सकता है। बोलो, पुत्र का भी यही धर्म कहता है कि नहीं? परमात्मा तो वो करता ही है, वो अकारण करुणा वरुणालय है, लेकिन पुत्र है तो पुत्र का धर्म क्या कहता है कि मां की आंखों के आंसू वो देखे ना। कैसे मां के आंखों के आंसू मिट सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, उन्हें पहुंचा जा सकता है, वो पुत्र को करना चाहिए। आज बहुत से घरों में माताएं रोती रहती हैं, लेकिन बेटे ध्यान नहीं देते। बेटे ध्यान नहीं देते। पता नहीं उन्हें कौन सा नशा सवार है कि वो मां के आंखों के आंसुओं तक नहीं पहुंच पाते हैं। देख रहे हैं कि मां रो रही है, फिर भी चले जाते हैं।
जब लौट के आते हैं फिर भी देख रहे हैं कि माँ रो रही है, लेकिन फिर भी वो नहीं देख पाते हैं कि माँ के आंसू क्यों निकल रहे हैं। जब तक ये कंडीशन बनी रहेगी परेशान रहोगे। मैं साफ साफ बोल रहा हूं। चाहे जितने मठ मंदिरों में माथा पटक लेना और चाहे जितने अनुष्ठान करा लेना, लेकिन अगर मां जीवित है, बाप भी जीवित है, अगर बुढ़ापे में इन दोनों के आंसू निकलते रहे तो तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। ये शास्त्र कह रहा है और संत भी कह रहा है, दोनों की ये घोषणा है। कभी सुखी नहीं रह पाओगे। माँ बाप का विशेष ध्यान रखो। भगवान राम ने कहा कि मेरी माताएं आ रही हैं, हे सीते, उनको इतना प्रसन्न करना है, इतना प्रसन्न करना है कि उनके आंसू समाप्त हो जाए, फिर कभी निकले ना। ये हम सबको प्रयास करना है। देखो भगवान राम सीता जी से कह रहे हैं, पति पत्नी को दोनों को सलाह करना चाहिए कि बूढ़े लोग घर में रोए ना। बोलो करना चाहिए ना, दोनों को सलाह करनी चाहिए। बेटा भी सोचे, बहू भी सोचे, दोनों सोचे, केवल एक नहीं, दोनों सोचे। बहू को भी सोचना चाहिए और बेटे को भी सोचना चाहिए कि घर में हमारे माँ बाप रोए ना। प्रयास तो हमें ये करना चाहिए कि हम समाज सेवी बन जाएं। क्या बन जाएं? समाज सेवी बन जाएं। केवल हम परिवार सेवी ही ना हो, हम समाज सेवी बन जाएं और ये संकल्प ले लें कि हम समाज को रोता हुआ नहीं देखेंगे। मुझसे जितना बन पड़ेगा हम सहयोग करेंगे, समाज के दुख को हम दूर करेंगे। भगवान मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे। बोलो ये भी प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान राम ने यही किया है। निश्चर ही न करहूं मही, भुज उठाए प्रण कील, सकल मुनन के आश्रमन, जाए जाए सुख दीन। क्यों? अर्थ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? ये समाज सेवा है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान का संकल्प है। सोचो जरा, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, अगर राम का ये संकल्प है कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनन के आश्रमन, जाए जाए सुख दीन, तो कृष्ण का क्या संकल्प है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कृष्ण का संकल्प है। तो चाहे राम हो और चाहे कृष्ण हो, इन दोनों का संकल्प है। तो जब राम और कृष्ण का दोनों का ही संकल्प है तो निश्चित रूप से हम सबका भी यही संकल्प होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही संकल्प होना चाहिए। इसलिए कथाएं कही जाती हैं और सुनी जाती हैं। कथाओं का यही प्रभाव होता है, यही होना भी चाहिए। भगवान राम ने कहा कि मैं माताओं को रोता हुआ नहीं देख सकता हूं। सीते, हम तुम दोनों को ये प्रयास करना है कि माताएं जैसे भी प्रसन्न रहें। पिताश्री तो चले गए, लेकिन माताएं जैसे भी प्रसन्न रहें, हमको वो उपाय करना है। पिता चले गए हैं, पिता का दुख कैसे भूल सकती हैं? क्योंकि पति चला जाए, पत्नी को कितना भी सुख संसाधन दे दिए जाएं, क्यों भाई घर में, लेकिन वो सुख संसाधन की ओर नहीं देखती है, वो अपने पति का ही चिंतन करती है। सीता जी ने भी यही किया था। जहीं लगनाथ ने है अरुणाते, पिए बिनती तरल हूँ ताते, भोग रोग सम भूषण भारू, यम यातना सरिस संसारू। सीता जी ने कहा, स्वामी आपके बिना सब व्यर्थ है,
ना मैं ससुराल में रहूंगी ना मैं मायके में रहूंगी, जहां आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। भगवान राम ने कहा कि मैं महलों में नहीं रहूंगा, मैं तो वृक्षों के नीचे रहूंगा, मैं झरनों का पानी पीऊंगा, पात्र नहीं होगा, कर पात्र हाथ से ही अंजलि से पानी पीऊंगा। उस समय मेरे पास पात्र नहीं होगा, सोने के लिए सैया नहीं होगी, पत्तों की सैया होगी। श्री किशोरी जी ने कहा कि मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूं, नारी का धर्म है, पत्नी का धर्म है कि पति के सुख में सुखी रहना और पति के दुख में दुखी रहना। उसका ना अपना निजी ना कोई सुख है ना दुख है, पति का सुख दुखी उसका सुख और दुख है। आपका सुख मेरा सुख, आपका दुख मेरा दुख है। इसलिए स्वामी मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं। भगवान राम ने कहा, सीते तुमने भी तो यही कहा था मुझसे, हे सीते तुमने भी यही कहा था मुझसे। ए बच्चे कहाँ हो, है विद्यार्थी में, एक टॉवल दो जरा। पति का सुख पत्नी का सुख ये भिन्न नहीं है, इसको भिन्न नहीं मानना, एक ही है, दोनों एक दूसरे के पूरक।